दोस्तों, अगर नवोदय में किसी का सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर जिसका सिलेक्शन हुआ होता है। कहने का मतलब ये है कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको ये लगता है कि बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में हो गया है तो भैया उसकी नौकरी पक्की हो गई। और ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ी असत्यता है। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ आपको एजुकेशनल फैसिलिटी देते हैं क्लास 6 to 12 फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में, यानी कि आप रह सकते हैं वहाँ पर और अपनी पढ़ाई 6 to 12 कर सकते हैं। लेकिन नौकरी लगने की गारंटी नहीं है कि आप 12th करने के बाद आपकी नौकरी लग ही जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एक बात ये 100% ट्रू है कि नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है, वो सफल ज़रूर होता है किसी न किसी फील्ड में। दोस्तों, आप लोगों का ये कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से नीट या JEE की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट उसी के ऊपर होने वाला है कि चाहे वो क्लास 6 में हो, वो भी आगे चल के उसका कुछ ना कुछ एम होगा, या फिर 9th में हो या फिर हो 11th में, तो क्या जवाहर नवोदय विद्यालय JEE या फिर नीट की तैयारी कराने के लिए कोई बेस प्रदान करते हैं, कोई सुविधा प्रदान करते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। दोस्तों, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, नन्ही सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है ये कि एक सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे आपके, कहीं देख लीजिएगा, थोड़ा सा साइड में ही होता है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अब प्लीज़ उसको दबा दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ, मैं क्लास नहीं देता हूं इस चैनल पे, लेकिन दोस्तों मैं वो चीज़ कर रहा हूं जो पूरे इंडिया में यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई समस्याएं जो आपकी हैं, चाहे फॉर्म से लेकर एडमिशन तक कोई भी समस्या हो, कहीं ना कहीं 99% उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता हूं। एंड आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत हैं लेकिन समस्याओं से निजात दिलाने वाले कोई नहीं है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और बताते हैं क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में रहकर हम JEE या फिर नीट की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गरीब तबकों, पिछड़ों, यानी कि बिल्कुल ऐसे बच्चे जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं जहां पर वो अपने सपने पूरे कर सकें स्टडी के लिए, उन सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ सकते हैं, भाई अमीर बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ये दरबार खुला हुआ है। वहाँ पर अमीरों के भी सिलेक्शंस होते हैं और गरीबों के भी सिलेक्शंस होते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो संसाधन नहीं है, वो सारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़कर कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक सपना जो बच्चे पूछते हैं कि सर, हम जब से मैंने क्लास 11th की वीडियो बनाना शुरू किया है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर हमने अपना ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या नवोदय में रह के हम उस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मोबाइल के लिए पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हमने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, क्या हम जवाहर नवोदय विद्यालय में रहकर मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं। देखो, कोविड के टाइम की बात कुछ और थी, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही थी, इसीलिए नवोदय विद्यालय में मोबाइल की परमिशन हो चुकी थी। लेकिन अब जो है मोबाइल रखने की परमिशन वहाँ पे आपको नहीं मिलती है। और अगर आपका कोई कोर्स है या फिर आपने कुछ परचेज़ किया है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आप इसके लिए एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल महोदय को, जहाँ भी आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ दे सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आपको परमिशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नवोदय विद्यालय में आपको ऑनलाइन तैयारी करने के लिए मोबाइल रखने की परमिशन अब नहीं दी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं JEE और नीट के बारे में कि जवाहर नवोदय विद्यालय में रहकर हम JEE या नीट की तैयारी कर सकते हैं नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसका जवाब है हाँ। कैसे, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी होती है, लेकिन आपको एक परीक्षा क्रॉस करनी पड़ेगी। आप एक परीक्षा क्रॉस करेंगे और एक फाउंडेशन है जो आपको इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर देता है, जिसका नाम है दक्षिणा फाउंडेशन। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दक्षिणा फाउंडेशन एक परीक्षा करवाता है जहां पर वो एग्ज़ाम के माध्यम से उन बच्चों को सिलेक्ट करता है
जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नीट या JEE की और उनका जो है इनकम कम है, यानी कि गरीब तबके से जो बच्चे आते हैं जिनकी इनकम 2 लाख रुपए सालाना से कम है, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर वो इस परीक्षा को क्रॉस कर लेते हैं तो आप ऐसे समझ लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय विद्यालय से JEE या फिर नीट की तैयारी करने का बढ़िया अवसर मिल सकता है। देखो दोस्तों, ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट JDST 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब मैं आपको बता दूं इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। जो अभी इस समय 12th क्लास में है वो 2024 की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, यानी कि जिनकी परीक्षा क्लास 12th की अभी होगी आगे जो फेस करेंगे बोर्ड में, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। अक्टूबर या नवंबर में आपकी ये परीक्षा होती है JDST की, ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। अब इसमें एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। देखो भाई, एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर 3 पॉइंट में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हम यहाँ तक के बच्चे लेते हैं, यानी कि जो क्राइटेरिया है उस एग्ज़ाम को फेस करने का। देखो, स्कूल आपका यानी कि करंटली स्टडीइंग इन क्लास 12th साइंस, यानी कि जो साइंस में हैं क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से जो पढ़ रहे हैं, एकेडमिक सेशन 2023-2024 स्टूडेंट शुड अपीयर्ड इन देयर क्लास 12th एग्ज़ाम। जो भी बोर्ड में एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर वो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का देने जा रहे हैं तो वो इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आसानी से वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं JDST की ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। उसके लिए मेरिट कितनी होनी चाहिए? क्लास 10th की मेरिट लगती है। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस इन क्लास 10th शुड बी अबव द कट ऑफ। मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट के अगर आपके नंबर जनरल EWS OBC 3 कैटेगरी, जनरल EWS OBC 85%, मैथ और साइंस का एग्रीगेट बता रहा हूँ, टोटल ओवरऑल परसेंटेज नहीं, मैथ और साइंस में मिला के अगर आपने 85% स्कोर किया है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 70% यानी कि 70% आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आपका 60%, और फिजिकल जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई कट ऑफ नहीं है, यानी कि उनका चाहे कितना भी स्कोर हो वो इसमें फॉर्म डाल के परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद इनकम की बात आती है तो इनकम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उनके फैमिली की इनकम लगभग आपकी लेस देन 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए एनुअली, यानी कि जिनकी वार्षिक इनकम 2 लाख रुपए से कम है वो JDST 2024 की परीक्षा दे सकते हैं। और अगर वो परीक्षा क्रॉस करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं तो उनको दक्षिणा फाउंडेशन के माध्यम से फ्री कोचिंग JEE और नीट की दी जाएगी। तो जो सवाल आपका था कि क्या नवोदय में हम JEE नीट की तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक छोटा सा एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और एक भी पैसा नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल JDST के माध्यम से, ज्वाइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से आसानी से आप इस एग्ज़ाम को पास करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप JDST की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसी वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सारी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जो इस समय क्लास 11th में है वो जब क्लास 12th में आएंगे तब उनके लिए एग्ज़ाम होगा। जो इस समय 9th में वो भी अभी से तैयारी करने लगे तो उनके लिए बहुत बेटर होगा कि उन्हें भी आगे चल के अगर वो JEE और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो दक्षिणा फाउंडेशन एक बेहतर विकल्प है जहां से आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 6 में हो, 9th में हो या फिर 11th में हो। तीनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि आगे चल के अगर आपको ये परीक्षा देनी है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।